कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसमें चर्चाएं होती हैं कि भैया कौन सा प्रवक्ता आप तुम्हें पीटता है, कौन सा प्रवक्ता तुम्हें उल्टा टांग देता है, कौन सा प्रवक्ता तुम्हें या वक्ता तुम्हें तथ्यों के हिसाब से नंगा कर देता है और तुम हार जाते हो। मिस्टर मोदी, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, देश को नहीं। देश तो इस बात को बहुत भली भांति समझता है कि आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, आप नीच हैं, आप में अकल नहीं है, आप में गवर्नेंस की कोई शक्ति नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, गोबर के आप पुजारी हैं। भारत की आवाज़ बंद करने की तुम्हारी औकात नहीं है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और कुछ बातें दूर तलक जानी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल इंडिया। आज के मुद्दे पे ये बात तो इस देश के घर घर में जानी चाहिए, दूर दूर तक जानी चाहिए। सभी श्रोतागणों को नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग समय निकालते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं और कुछ पल हम लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आज का मुद्दा मैंने बहुत सीधा साफ चट रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश पे शासन कर रही है। बीजेपी को शासन करते हुए आज इस देश में 6 साल हो चुके हैं और इन 6 साल में उनकी कोई उपलब्धि तो है नहीं, कोई उन्होंने देश के लिए ऐसे तो कुछ काम किए नहीं हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी वाहवाही की जाए, कतई नहीं। रोज़ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन 6 सालों में देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। वो अपने मकसद में बढ़ रही है आगे। देख लीजिए, पहले 5 साल सरकार में रहे, किस तरीके से देश की इकॉनमी खराब की, लोगों को बेरोजगार किया, लोगों को हाथ में पैसा नहीं इस कंडीशन में लाके रख दिया। कितने दुख की बात है कि नोटबंदी के नाम पे एक ऐसा ड्रामा किया कि जिसके चलते आज तक लोग भुगत रहे हैं। जीएसटी के नाम पे ड्रामा किया, सेना के नाम पे वोट बटोरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है आपको या हमें देने के लिए। और एक समय ऐसा था कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई तो मीडिया, खास करके मीडिया में उस समय इतनी दम तो थी कि वो हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का इंटरैक्शन करा दे, जिसमें सच्चाई, देश के हालात, बुरे हालात, सबकी चर्चाएं होती थी। और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी उन चर्चाओं में हार जाती थी। उनके प्रवक्तागण अलग अलग नौटंकी करने के सिवाय टेलीविज़न पे कुछ करते नहीं थे, जो मेरे ख्याल से एक भारत के किसी परसेंटेज वर्ग को पसंद भी आया कि चलिए कॉमेडी होना चाहिए। वो कॉमेडी एक सीमा तक, एक लिमिट तक अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एक करके राज्य भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारती गई और इनके प्रवक्ता, खास करके टेलीविज़न पे जब हम लोगों से मुखातिब होते थे तो वहाँ हारने लगे। जब ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हुई तो देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया।
कि भाई ये जो विपक्ष है या कुछ ऐसे लोग हैं टेलीविज़न पे जो आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को धोबी पछाड़ करते हैं और उन विचारों के पास नाटक, ड्रामा, डांस और बकवास करने के सिवाय कुछ रहता नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रवक्ताओं की हार को भारतीय जनता पार्टी ढकेगी, ढांपेगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी पिछले 1-1.5 साल में। 2018 ऑनवर्ड्स, मान के चलिए 2018 ऑनवर्ड्स उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नंगा करके टेलीविज़न पे हराने के लिए जो प्रवक्ता या जो लोग आते थे, और बहुत सारे ऐसे अच्छे वक्ता थे जो तथ्यों के साथ उनसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के और अपनी बात रखते थे और लोगों तक पहुंचती थी, तो इन्होंने उन चैनल्स को, कई चैनल्स हैं, कई सारे हैं, जिनको आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया। आर्म ट्विस्ट करने के कई तरीके होते हैं, उनकी बाहें मरोड़ने के कई तरीके होते हैं। एक आध तरीका तो ये भी है कि जो उन्होंने अपनाया और जिसके तहत उन्होंने साफ मना करना शुरू कर दिया कि अगर फलाना व्यक्ति पैनल पे डिबेट में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं आएगा। कमाल, ऐसा डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भर गया, आज भी है, कि उन्होंने ऐसे कई लोगों के साथ पैनल पे बैठना बंद कर दिया या चैनल्स को मना कर दिया कि इन्हें फलाने को बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की फटी, क्योंकि जब उनके पास तथ्य नहीं होते, जब उनके पास मुद्दे नहीं होते, जब उनके पास बचाव नहीं होता, खास करके मोदी जी का डिफेंस नहीं होता, और दूसरे प्रवक्ता जब पटक के नारंगी संतरे पटक के जब नारंगी संतरे का जूस निकाल देते हैं, तो यही हाल होता है कि नारंगी खटमल जैसे लोग अपने बिस्तर में घुस जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल्स कई सारे हैं जिनमें अधिकतर जो हैं आज की तारीख में वो मोदीमय हैं। ठीक है भाई, मोदीमय होने का उनका अधिकार है, किसी का अधिकार तो कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन डर, आपने कई एंकर्स को देखा होगा, बड़े छोटे एंकर्स को, कि वो हल्ला मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भारत के लोगों को गलत भाषा से नवाजते हैं। इसका मतलब है कि वो डरते हैं। और ये डर क्यों है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। देखिए, सारे विश्व में अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं, हर देश के अंदर कोई इस पक्ष की तरफ, कोई उस पक्ष की तरफ और कोई निष्पक्ष की तरफ वाले मीडिया चैनल्स होते हैं, अखबार होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि ये सब उनके बिजनेस करने के तरीके और टंटे हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन अब आप ये सोचिए कि कोई भी लीडर या पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो किसी मीडिया हाउस को या कई सारे मीडिया हाउसेस को अपने क्लच में ले, कब्जे में ले और अपना प्रोपागेंडा चलवाने का काम करे। यदि वो पार्टी या नेता अगर सरकार में है, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, और यदि वो अच्छे काम, प्रो पीपल, लोगों के प्रति के काम अगर कर रहे हैं एज सरकार, तो उन्हें प्रोपागेंडा नहीं, उन्हें सच्चाई बखान कराने की ज़रूरत होती है। आप ये बात मानेंगे। बजाय इसके नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 2014 से लेकर के आज तक सिर्फ एक ही काम करती आई है कि प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया पे किसी तरीके से झूठ फैले। और वो झूठ इसलिए फैले क्योंकि आज मैंने कहीं 2 पंक्तियां पढ़ी थी, उनका सार ये था कि झूठ और झूठे इतने सारे हो जाएं तो सच को भी झूठा लगने लगता है कि सच शायद है ही नहीं कुछ, सब कुछ झूठ है, और झूठ जो है वो सच बन जाता है।
ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये उन्हें धोखे में रखने की, खुद को धोखे में रखने की बात है। मिस्टर मोदी, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, देश को नहीं। देश तो इस बात को बहुत भली भांति समझता है कि आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, आप नीच हैं, आप में अकल नहीं है, आप में गवर्नेंस की कोई शक्ति नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, गोबर के आप पुजारी हैं। लेकिन इससे देश नहीं चलता। ये दुनिया लाखों साल पुरानी है, ये पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, मनुष्य का जीवन कई लाखों साल से चलता चला आया है, कई हज़ारों साल का इतिहास है। तुम्हारी तो उम्र ही 100 साल से कम की होती है मनुष्य। तो अगर तुम उसके अंदर कुछ अपने नाम रखने के लिए अगर तुम प्रोपागेंडा करते हो, और ऐसा प्रोपागेंडा जिसके वजह से आपको चंद वोट मिल जाएं, कुछ सीटें मिल जाएं, ठीक है, हर पार्टी करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में प्रोपागेंडा करती है। लेकिन जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और कुछ चैनल्स के बड़े बड़े सीनियर एंकर्स की, तो मैं आपको अंग्रेज़ी में एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के भी अगर झूठ बोलेंगे तो वो गॉस्पेल्स ट्रुथ नहीं बन जाता। और आप कितना मर्जी झूठ बोल लें, पूरे देश को पता है कि इट्स अ गॉबल्स लाई। गॉस्पेल ट्रुथ क्रिश्चियनिटी के हिसाब से वो शब्द होते हैं जो बोले गए हैं तो ईश्वरीय हैं और सच और तथ्य। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता, नेता मोदी, शाह, ये जितना भी झूठ बोले, ये गॉस्पेल ट्रुथ नहीं बन जाता। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं वो गॉबल्स लाई होती है। गॉबल्स लाई का मैं आपको मतलब बता दूं कि नाजिज्म में जब हिटलर हुआ करता था जर्मनी में, उसके शासन में एक मंत्री थे जिनका नाम था जोसेफ गॉबल्स। वो व्यक्ति प्रोपागेंडा मिनिस्टर था, उसका काम था झूठ फैलाना, इतना ज़्यादा प्रोपागेंडा करना कि लोग दिन को रात मानने लगे। ये प्रोपागेंडा मिनिस्टर का नाम था हिटलर के जोसेफ गॉबल्स। यानी गॉबल्स जो बोलता था वो झूठ होता था। तो ये माना जाता है कि जब आप मोदी या शाह जैसे लोग या उनके प्रवक्ताओं की आप बातें सुनेंगे तो इट इज़ कॉल्ड गॉबल्स लाइज, ये झूठ बोलते हैं। तो अब ये हो गया है कि इनके झूठ चलते नहीं, इनके झूठ पिट गए हैं और ये चैनल्स पे पिट गए हैं। इनकी औकात ज़ीरो रह गई है, शायद नंबर लाइन में माइनस में जा रही है। तो जिन लोगों से ये पिटते थे, इन्होंने पूरी तरह कोशिश करी है कि उन लोगों को चैनल वाले ना बुलाएं। इसके लिए कोई सरकारी फरमान जाहिर नहीं होता, नहीं दिया जाता, लेकिन हम सब समझते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। एडिटर इन चीफ्स को कह दिया जाता है कि साहब, आपने अगर फलाने को बुलाया तो हम आपके प्रोग्राम पे नहीं आएंगे। अब आप ये मान के चलिए कि भारत में सरकार जो है वो बीजेपी की है। तब बीजेपी का प्रवक्ता ही अगर पैनल पे नहीं आएगा तो उस बेचारे चैनल का क्या होगा? मतलब उसके एंकर कब तक भारत सरकार का पक्ष रखते रहेंगे? दूसरा, ये लोग झूठ दिखाते हैं कि कुछ प्रवक्ता आ जाएंगे भाजपा के और उनको ऐसे तश्तरी में पेश किया जाएगा कि ये भारत सरकार के प्रवक्ता हैं। दोस्तों, कोई भी भाजपा का प्रवक्ता भारत सरकार का प्रवक्ता नहीं होता, लेकिन ये आप लोगों तक झूठ पहुंचाते हैं कि ये भारत सरकार बोल रही है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसलिए बताना ज़रूरी है कि कई वक्ताओं को जो टेलीविज़न पे रेगुलर थे, उनको इन लोगों ने इसलिए चुप करा दिया, गायब करा दिया, कम करा दिया, बंद करा दिया, क्योंकि इन भाजपा वालों की दाल नहीं गलती थी। पब्लिक के अंदर इनकी बुराई हो जाती थी। हमारे पास हमें पूरी जानकारी है, क्योंकि मैं खुद टेलीविज़न बता रहा हूँ इतने सालों से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसमें चर्चाएं होती हैं कि भैया कौन सा प्रवक्ता आप तुम्हें पीटता है, कौन सा प्रवक्ता तुम्हें उल्टा टांग देता है, कौन सा प्रवक्ता तुम्हें या वक्ता तुम्हें तथ्यों के हिसाब से नंगा कर देता है और तुम हार जाते हो। तो इन कारणोंवश इन्होंने अब ये कोशिश करी है कि पहले ही कई सारे चैनल्स को तो अपनी गोदी में बिठा ही रखा है, इसीलिए रवीश कुमार ने गोदी मीडिया नाम दिया, तो गोदी में बिठा रखा है।
और दूसरा कि अब ये लोग ये कोशिश लगे हुए हैं कि वक्ता आना बंद हो जाए। अब इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो नारंगी संतरा है, नारंगी खटमल नागपुर वाला, नागपुरी खटमल, संबित पात्रा है, या इनके जैसे गौरव भाटिया हैं, या नुपुर शर्मा है, या जीवीएल नरसिम्हा राव है, या कोई भी इनके जो प्रवक्ता हैं, वो सब अब ये बात समझ चुके हैं कि भारतीय मीडिया पे जाओगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो बुरी तरह पिट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास न तथ्य हैं और मोदी साहब तुम्हारे और शाह साहब तुम्हारे इतनी गलतियां करने लगे हैं कि उनको आप ढांप नहीं पाते। तो एक ही तरीका बचा है। लेकिन इस इंटरैक्शन के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट और अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक एक बात पहुंचा दूं, भारत की आवाज़ बंद करने की तुम्हारी औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने भी प्रवक्ता हो तुम लोग, जितने भी नेता हो, बंदूकधारी या डंडाधारी या चड्डीधारी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भारतवर्ष की आवाज़ बंद करा सको। भारतवर्ष समझ चुका है कि तुम लोग नालायक हो, तथ्य विहीन हो, गवर्नेंस में ज़ीरो हो। इसलिए तुम्हारे ये हथकंडे जो कुछ गोदी मीडिया चैनल्स अब मान गए हैं और नहीं बुलाते हैं उन लोगों को जो तुम्हारी धुनाई कर देते हैं और ऐसा गद्दा बनाते हैं कि कूद कूद के देश हंसता है क्योंकि तुम्हारे पास तथ्य नहीं होते, तो तुम कर लो कोशिश, पब्लिक और मज़े लेगी, क्योंकि देश की आवाज़ और ऐसे वक्ताओं की आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो डर है भाइयों बहनों मित्रों, ये आप समझ लीजिए डर क्यों है। ये डर भैया इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत इनसिक्योर्ड आदमी है। ठीक है, हम सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा आप लोग कभी कभी सोचते होंगे या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत बड़े तीरंदाज और खूंखार राजनीतिक के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग डब्बू और ढक्कन लोग हैं। इनको इनसिक्योरिटी नाम की जो चिड़िया है वो अंदर तक घुस गई है। इतने इनसिक्योर्ड हैं कि ये बिना झूठ बोले जी नहीं पाते और उस झूठ को इतना बड़ा बनाते हैं कि आम इंसान को ये लगे कि ये सत्य है। लेकिन इस इनसिक्योरिटी का कारण यही है कि इन लोगों के पास गवर्नेंस का तरीका नहीं है। अंततः इन्होंने ये किया कि इन्होंने चैनल्स को अपने कब्ज़े में कर लिया। बहुत सारे चैनल्स हैं, वो चैनल्स दिन रात जो हैं वो मोदी की तारीफ़, पाकिस्तान की बुराई, मुसलमानों की बुराई और सेना की कहानियाँ ये दिखा दिखा करके ऐसा समझते हैं कि बस भारतवर्ष में ये 4 चीज़ें ही बाकी रह गईं। और सबसे बड़ी चीज़ भूल जाते हैं गीता का वो उपदेश जो श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि संसार में परिवर्तन संसार का नियम है, ये वो भूल जाते हैं। तो जिस दिन परिवर्तित होकर के संसार का ये नियम इनके सर पे आएगा, 10 फुट ज़मीन में घुस जाएंगे। प्रवक्ता तो छोड़िए, मोदी जी खुद आपको नहीं दिखाई देंगे।